मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नई सुबह के साथ, नई किरण के साथ सभी का स्वागत है। सभी को सुबह का राधे राधे, जय श्री राम। तो आज है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी को आज इतिहास कुछ बताते हैं आपको। 23 फरवरी को हमारी जानी मानी एक्टर मधुबाला का नाम सबने सुना होगा। तो 23 फरवरी 1969 को उनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा आज ये दिवस भी मनाया जाता है, विश्व समझ दिवस। ठीक है, विश्व समझ दिवस। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय टाइल दिवस, राष्ट्रीय टाइल दिवस भी आपका 23 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी खोज हुई थी एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो एल्युमिनियम की खोज भी आपकी 23 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी घटनाएं थी। रूस ने यूरोप के पास एक द्वीप पड़ता उस पर कब्जा किया था जब आपका विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पे। तो ये कुछ घटनाएं थी 23 फरवरी। कुछ खास नहीं था, बस कुछ मेन घटनाएं थी। तो देखते हैं आज का ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यू। हाँ दोस्तों, तो आज एक हम बताने वाले हैं दुनिया का रहस्य। तो हम लोग दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया का पूरा रहस्य क्या रहा होगा। तो आज हम जानते हैं महाराज जी से कुछ इस चीज़ की न्यूज़ कि विश्व में अब क्या होने वाला है। तो काफ़ी ज्ञानी बाबा जी हैं, तो आइए देखते हैं बाबा जी आज क्या संदेश हमें देते हैं विश्व के बारे में। हाँ महाराज जी, तो आप बताइए विश्व जो है इसके बारे में कुछ संदेश दीजिए दुनिया को, जिससे ये संदेश पता लगे सबको। मानवता जो आज दुनिया में घट रही है वापस आएगी। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो परमात्मा की तरफ दौड़े। इस समय दौड़ने का टाइम है। बहुत से विद्वान, आचार्य, पंडित, ज्ञानी जो भी जन प्रिय लोग हैं वो ये कहते हैं कि कलयुग अभी हजार वर्ष चलेगा। हमारा विवेक ये कहता है कि कलयुग अभी हजार वर्ष नहीं चलेगा। इस कलयुग का अंत आ चुका है। जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो, बीमार के बाद उसे सांसें नहीं मिल रही हों, अटक रही हों, तो वह सांसों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह मनुष्य अंतिम शैया पर लेटा हुआ है। वह नहीं समझ रहा है कि हमारे अब दिन चलने के हो चुके हैं। वह तो अपने लिए खाना पीना व्यवस्थाएं बना के रख रहा है, और ये व्यवस्थाएं रखना तो उचित है, लेकिन पर ज़्यादा ध्यान ना दे कर मनुष्य को चाहिए कि वो परमात्मा की ओर बढ़े और अपना कल्याण करे। इसी में उसका कल्याण है, मानवता का कल्याण है। और आने वाले समय में, अब समय ज़्यादा नहीं रहा हुआ है। हो सकता है कि लोगों ने बहुत सी भविष्यवाणियाँ दी हैं। उन भविष्यवाणियों के आधार पर उनका सही मत हो, और उन्होंने भी अपने विवेक से कुछ ना कुछ कहा होगा। हमारा विवेक ये कहता है कि समय के अनुसार सब किसी को समय से इस बात को मानना चाहिए। मानने के बाद उस पर चलना चाहिए। जो नहीं मानेंगे उनके लिए आगे चलकर बहुत बुरा समय आने वाला है। उनको कोई नहीं बचाएगा। कल्याण तो सबका होगा, क्योंकि जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो कल्याण कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्षों सबका कल्याण करते हैं। ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को सभी मनुष्य याद करते हैं। इस दुनिया में उनका जो ज्योतिर्लिंगम रखा हुआ है वही उनका स्वरूप है।
ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ने आकर के हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर हम कहते हैं कि सभी जनप्रिय मनुष्य मात्र ही नहीं, मनुष्यों के आधार पर सारी प्रकृति का भी उद्धार होना है। मनुष्य सुधरेंगे तो सारी प्रकृति अपने आप सुधर जाएगी। ऐसा हमारा संदेश है। इस संदेश को जन जन तक जाना चाहिए। और अब समय ज़्यादा नहीं है, हो सकता है 30 के बाद इस दुनिया में अकाल आ जाए या और भी कोई घटनाएं घटने लगें। फिर तो ये नहीं कहना कि परमात्मा आया और हमके मालूम ही नहीं पड़ा। हम यहीं पर अपनी गाड़ी को थोड़ा रोकते हैं और रोकने के बाद सभी से यही कहते हैं कि परमात्मा को याद करो और अपना कल्याण करो। और तो ये थे महाराज जी। तो आपने उनके कुछ शुद्ध प्रवचन सुने। तो प्रवचन को सभी को संज्ञान में लेना चाहिए और हमें अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है। कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी जो जीव हत्या है वो नहीं करनी है, सात्विक जीवन जीना है और आप इस तरीके से चलते रहेंगे। तो एक ये देश के लिए संदेश था। तो ये थे हमारे बाबा जी। और आज आपका है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो देखते हैं आज कौन किस पे भारी पड़ता है। तो आज शायद 1 या 1:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा मैच आपका इंडिया पाकिस्तान, जो कि दुबई में हो रहा है। तो देखते हैं आज के मैच में क्या सिचुएशंस रहती है। और हमारे देख लीजिए आप, मॉर्निंग की सुबह सुबह किरण अलग ही सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है। तो दुआ करते हैं इंडिया भी ऐसे ही अपनी किरण बिखेरे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ और घटनाएं क्या होती हैं। तो इंडिया पाकिस्तान वैसे 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था और इससे पहले 2013 में शायद हुआ था, तो इंडिया वहाँ पे जीत गई थी। तो आज देखते हैं किसका भाग्य चमकने वाला है। तो चैंपियंस ट्रॉफी देखना ना भूलें। देखते रहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच। 1 बजे शायद 1:30 बजे से स्टार्ट होगा और लाइव स्ट्रीमिंग शायद उस पर चलती है जियो हॉटस्टार। जो हॉटस्टार होता था वो जियो कंपनी ने खरीद लिया है, अब वो हो गया है जियो हॉटस्टार। तो नए फीचर के साथ वो लॉन्च किया गया है और जो आपके मैच दिख रहा है वो सारे के सारे मैच फ्री दिखाए जा रहे हैं। तो आप हर एंड्रॉयड मोबाइल पे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखते रहिए, चलते हैं आगे।
और यहाँ पे चल रही थी आलू की खुदाई और सभी लोग काफ़ी कॉमेडी के साथ आलू खोद रहे थे और इनका समय कटता जा रहा था और इनको इस ब्लॉग में आना था।